दोस्तों, किसी ने बड़ी सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे। क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन है। लेकिन आदत ऐसे ही नहीं बनती। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठी कर लें तो जो बनती है वह हमारी जिंदगी है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा मंत्री था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बाग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बाग दे दिया गया और उनसे कहा गया कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फलों के पेड़ ढूंढने हैं और अच्छे अच्छे ताजा फलों को अपने अपने ठेले में इकट्ठा कर कर आपको राजमहल में लेकर आने हैं और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्रियों को जंगल में छोड़ आए। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। अब जो पहला मंत्री था वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए अलग अलग अच्छे और ताजा फल इकट्ठा कर लिए। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह सब जांचे कि मैंने अपने ठेले में अच्छे फल भरे हैं या फिर खराब फल भरे हैं। तो उसने बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जैसे भी फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह अपने ठेले में भर लिए, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब हैं। जो उसे फल जमीन पर पड़े मिले थे वह बहुत ही ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी भी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन ही देखेंगे, यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने ठेले को लेकर राज दरबार में पहुंचे। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं। तो राजा ने उन तीनों मंत्री के ठेले को खोलकर नहीं देखा कि उनके अंदर क्या क्या है और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और यह तीनों सिर्फ वही फल खाएंगे जो ये तीनों अपने अपने ठेलों में भर कर लाए हैं। और इतना कहकर उन तीनों मंत्रियों को राजा ने जेल में कैद कर दिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताजा अलग अलग फल अपने ठेले में जमा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था उसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में भर रखे थे। उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे,
क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे। तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी उसे अपनी बेईमानी और आलसी पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में ही 2 दिन के बाद मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना या अपने काम में मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम को आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहाँ थे वहीं रह गए। और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान मंजिल में आगे बढ़ गया। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत करो, उसके बाद तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है ना, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। हम लाखों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 भी मिनट वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीजों में गुजारते हैं यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजर जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस यह हमारे हाथ में है, क्या नया कर सकते हैं। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीजों में गुजार रहे हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा आप कमेंट में बता देना। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिसे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आप देखते रहें। दोस्तों, मैं आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।